अगर तुम जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हो, तुम्हारे कुछ ख्वाब हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो कि तुम्हारा भी नाम हो, तुम्हारी एक अलग पहचान हो, तो अपनी जिंदगी के 3 असूल बना लो। पहली बात यह कि अपनी भैंस को पहाड़ से गिरा दो। एक अक्लमंद बूढ़ा आदमी सफर पर निकला हुआ था। शाम होने को आई थी। उसे रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। एक भला आदमी उसे मिला और अपने घर आने की दावत दी। चलते चलते वो एक खेत से गुजरे। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक उस पर कोई खास तवज्जो नहीं देता। खेत के दरमियान ही उस भले आदमी का घर बना हुआ था। उस आदमी के घर से उसकी गुर्बत जाहिर होती थी। बूढ़े आदमी ने पूछा कि मैं देख रहा हूं कि आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन आपने उसमें कोई फसल नहीं उगाई, तो आप गुजारा कैसे करते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया कि हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। कुछ दूध हम पी लेते हैं और कुछ बेच देते हैं। इस तरह हमारा गुजारा चल रहा है। रात को जब सब सोने के लिए चले गए तो बूढ़ा आदमी उठा और उसने वो भैंस खोली और उसे पहाड़ से गिराकर वहां से चला गया। जब वो भला आदमी सुबह उठा तो अपनी भैंस को गायब देखकर बड़ा परेशान हुआ। वो भैंस ही उनकी कमाई का वाहिद सहारा थी। काफी देर उसे समझ ही नहीं आई कि अब वो क्या करे। फिर उसने खेतों में हल चलाने का फैसला किया। हल चलाकर उसने बीज बो दिए। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और वो खुशहाल हो गया। उसकी खुशहाली में सबसे बड़ी रुकावट उसकी भैंस ही थी। वो भैंस के दूध से ही मुतमईन था। वो भैंस उसका कंफर्ट जोन थी। जब भैंस नहीं रही तो उसने कुछ करने का फैसला किया। दोस्तों, इसी तरह हम सबकी जिंदगियों में भी कोई ना कोई भैंस होती है जो हमें आगे बढ़ने से, जिंदगी में कुछ करने से रोक रही होती है, जो हमारा कंफर्ट जोन होती है। इसलिए आगे बढ़ने का पहला असूल ये है कि अपनी भैंस को पहाड़ से गिराओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। दूसरा असूल ये बनाना कि जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को अपॉर्चुनिटी बनाना सीख लेना। हर मुश्किल के अंदर एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों, ईगल हमेशा तेज हवाओं की, तूफान की तलाश में रहता है। जब कभी तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं, बादल इकट्ठे होने लगते हैं, तो ये एक्साइटेड हो जाता है। ये उस तूफान की तरफ ट्रैवल करता है जहां बाकी परिंदे तूफान से डरते हैं, अपनी जान बचाते हैं, घोंसलों में छुप जाते हैं। ये उस तूफान के अंदर घुस जाता है। ये उन तूफानी हवाओं को इस्तेमाल करता है और ऊंचा उड़ने के लिए और बुलंदी तक जाने के लिए। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकराकर गिरने की बजाय उन पर चढ़कर बुलंद होते जाएं। उन पत्थरों को अपने लिए रुकावट समझने की बजाय अपने लिए सीढ़ियां बना लें। जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाना सीख लें। जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, उनमें छुपी अपॉर्चुनिटी को तलाश करना चाहिए। ये तो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती है। और दोस्तों, कामयाब शख्स वही है जो तूफान आने से पहले ही बंदोबस्त करके रखे, बारिश होने से पहले ही छतरी खरीद कर रखे। अक्सर लोग किसी मुश्किल के बारे तब सोचना शुरू करते हैं जब वो सर पर आ जाती है। फिर वो भाग दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी किसान को अपने साथ काम करने के लिए एक हेल्पर चाहिए था। एक दिन एक आदमी किसान के पास काम की तलाश में आया। किसान ने पूछा कि कौन कौन सा काम तुम्हें करना आता है, क्या खूबी है तुम्हारे अंदर? उस आदमी ने बड़ा अजीब जवाब दिया, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। जब तूफान आएगा, बारिश आएगी, तो मैं आराम से सो सकता हूं। अब किसान को उसकी बात बड़ी अजीब लगी कि जब तूफान आएगा तो मैं सो सकता हूं। किसान को बात की समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने उस आदमी की अजीब बात की वजह से उसे नौकरी पर रख लिया।
अब दोनों ने मिलकर खेत में काम करना शुरू कर दिया। फसल अच्छी होने लगी। एक दिन किसान अपने कमरे में सोया हुआ था कि तेज हवा से उसके कमरे की खिड़कियां बजने लगी। उसकी आंख खुल गई। बाहर बड़ा शदीद तूफान आया हुआ था। किसान भागा भागा अपने हेल्पर के कमरे की तरफ गया कि उसके साथ मिलकर मवेशियों को, फसल को संभाले। वो आदमी जो उसका हेल्पर था वो आराम से सोया हुआ था। उसने उस तूफान की वजह से भी आंखें नहीं खोली। किसान ने उसे झंझोड़ कर उठाया। उठो, बाहर तूफान आया हुआ है, फसल को संभालो, मवेशियों को संभालो। तो वो हेल्पर बोला कि जाओ, जाकर आराम से सो जाओ, मैंने सारा काम पहले ही करके रखा है, सब कुछ संभाला हुआ है, महफूज है। तो तीसरा असूल यही है कि मुसीबत आने से पहले ही उसकी तैयारी करके रखो। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही छतरी खरीद कर रखो, ना कि जब मुसीबत सर पर पड़ जाए फिर तैयारी शुरू करो।